विक्की चले गया, मेरे पापा फोन करके गया है, वो पैसे मिल गए, आदमी भी चले गया, माँ भी चले गई, पूरा सब कुछ लुट गया मेरा। बहुत घटिया लगवाओ इनका, सबको घरों से उठवा दो इनका। पत्नी रोती बिलखती नजर आ रही है और परिवार उसे दिलासा देती नजर आ रहे हैं। पत्नी कह रही है कि मेरा विक्की मुझे छोड़कर चला गया, अब वो किसके सहारे जिएगी, क्योंकि उसकी माँ भी चली गई और अब पति भी उसका साथ छोड़कर चला गया। तस्वीरें ही पानीपत के सिविल अस्पताल की, जहां पर मोर्चरी हाउस के बाहर विक्रम का परिवार मौजूद है। दरअसल बीती देर रात पानीपत में सट्टेबाजों का विरोध करने पर युवक की हत्या कर दी गई। पूरा मामला पानीपत शहर की खटीक बस्ती का है, जहां पर 4 से 5 आरोपियों द्वारा युवक को घेर कर उस पर ताबड़तोड़ चाकू, छुरे, लाठी डंडे, रोड से हमला कर अधमरा कर दिया जाता है और उसके बाद वो सभी मौके से फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी तस्वीरें सामने आती है। पत्नी कहती है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ो ताकि विक्की को इंसाफ मिल सके। कभी भी कुछ नहीं कहता था वो, मेरा तो आदमी भी चले गया, मैं किसके पीछे जीऊंगी, सब कुछ। हाँ, विक्की मेरा आदमी है। गोलू में तो सही सलामत छोड़ गई थी। गोलू क्या हो गया एकदम से, मेरा तो आदमी। तस्वीरें पानीपत के सिविल अस्पताल की ही, जहां पर देख सकते हैं परिवार की तरफ से पुलिस कर्मियों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि पुलिस को पहले भी शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन कोई भी पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने सब 10 से 12 लड़के थे और ये इनके पीछे और सब बहुत लोगों का, गैंग वालों का हाथ है, जो गुंडे बदमाश लोग हैं, जो सब बीच में सब चीजों का हाथ है जी। हमने कई बार किशनपुरा चौकी में जान से मारने की, धमकियों की, और हमारे 3 केस भी हो चुके हैं। हमने पहले भी इनको कंप्लेंट दे चुके हैं, हमारी बाइक तक जला चुकी है, हमारे घर तक वार कर दिया है। रात भी हमारे घर के आगे आके उन्होंने मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, मेरी बहू को, मेरी माता जी को, मेरे परिवार को, सबको गाली दी है, जिसकी हमारे पास फुटेज है। और इन्होंने सब ने जो सब हथियार ले हुए थे, जो भी सदस्य उनके साथ आए थे मारने वाले लड़के, जो भी बंदे थे, उन सब ने हमारे हथियार, चाकू, छुरी, गंडासी, तलवार, सबके हाथों में औजार था। और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, नरेश मित्तल के भी कैमरे लग रहे हैं। थोड़ा सब बहुत बुरी तरीके से बंदे को आगे साइड से मारा उसको, और उसको सर में भी मार रखा है इन्होंने। जिस तरह से उसके ऊपर वार किए गए, हथियार थे उसके साथ। हाँ जी, फुल भरपूर हथियार थे जी उनके पास। हाँ जी, उन्होंने, हमने तो उनकी कई बार कंप्लेंट दे रखी है जी, और अन्य भी हमने कंप्लेंट दे रखी है। आज तक जो किशनपुरा चौकी में दरखास्त भी हमारी पेंडिंग पड़ी हुई है, जिन पे आज तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है उन कंप्लेंटों पे भी। जब तक मेरे भाई तक को भी पकड़ने के, मेरे भाइयों को भी पकड़ा, कभी किसी को पकड़ते हैं, कभी किसी को पकड़ते हैं। हमने सबकी हमने डायल 112 तक पे भी, आगे तक भी फोन कर रखे हैं। हमने एसपी साहब के भी गुहार लगाई थी कि हमारे को जान का खतरा है। हाँ जी, 2-3 बार, ये चौथा कांड है जी, ये चौथा वारदात है जी। ये आग भी लगाई थी बाइक। हाँ जी, बाइक भी फूकी थी, घर में भी इसके तलवारों से भी वार हुआ था, जिस चक्कर में वो जेल में भी रह के आए थे। उन्होंने फिर भी चौकी किशनपुरा पूरी हमारी बिकी हुई थी, उन्होंने छोटा मोटा मुकदमा लगा के इनको सब बेल हो गई थी इनकी सबकी। क्या सट्टा? हाँ जी, ये सट्टा वगैरह खिलवाते हैं जी। वहाँ कॉलोनी में धर्मशाला है जी, हमारी खटिकों की समाज की, हमारी बिरादरी की। वहाँ पे 20-25 दुकानें बनी हुई है, 10-15 दुकानें, उसमें ये ऑफिस कर रहे हैं जी, गुंडागर्दी का और सट्टे अड्डी का, सब जुआरी बुआरी, सब हुक्का वगैरह, सब पूरा शहर, पूरी खटीक बस्ती इनसे डरती है जी। इनके नाम से इनके कोई गवाही भी नहीं देता जी। पानीपत की खटीक बस्ती से देर रात जो हत्या का मामला सामने आया है, और अब आपको बता दें जो ये हत्या है पुरानी रंजिश के चलते हुई है। बताया जा रहा है जो आरोपी है उनका सट्टेबाजी का काम है, और जो मृतक विक्रम है वो अक्सर इस काम को लेकर है जो आवाज़ उठाया करता था, जिसके चलते आरोपी ने देर रात विक्रम को घेर कर उस पर तेजधार हथियार से वार कर दिए। सीसीटीवी में सामने आया करीबन 35 से 40 बार जो है विक्रम पर तेजधार हथियार से वार किया गया। यहीं तक नहीं बल्कि उसको मारने के बाद उसको गली में घसीटा भी गया। इससे आरोपियों के मंसूबे से ये पता लगता है कि वह कॉलोनी में दहशत फैलाने का काम कर रहे थे, ताकि जो उन सट्टे का काम करते हैं उस पर कोई और आवाज़ ना उठा सके। जिसके बाद आज फिलहाल परिवार के जो लोग हैं पानीपत के मोर्चरी हाउस में पहुंचे हैं, और उनका रो रो कर बुरा हाल है, और वो पुलिस प्रशासन से एक ही अपील कर रहे हैं कि आरोपियों पे है जो जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि उन पे जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। 5, 6, 8, 9 लड़के थे, वे हथियारों से लैस थे। वो लड़का रेडी पे अंडे खा रहा था, उन्होंने आते उस पर हमला कर बोल दिया। पब्लिक इधर तितर बितर होगी, पब्लिक वहाँ खड़ी रही, पीछे से मार रहा था। मैंने पूछा भाई क्या हो गया? कहने लगा कोई लड़का मार दिया, झगड़ा हो गया। मैंने आज
वहाँ मतलब जहाँ झगड़ा हो वहाँ जाकर देखा तो लड़का बेहोश था। वो मैंने देखा, वो तो उस विक्रम था, मैंने लगा ये तो पप्पू का भाई विक्रम है, जिसको हम विक्की कहते थे। ठीक है जी। ये हुआ, उसके बाद हम उसको मेट्रो में लेके घटनास्थल से सिविल हॉस्पिटल जाया। सिविल हॉस्पिटल आते ही उन्होंने मृत घोषित कर दिया, भाई मृत घोषित हो चुका है, वैसे कुछ। फिर उसके बाद जी पुलिस आई काफ़ी देर बाद आई। 7 बजे, पौने 7 बजे की घटना थी। 8 के करीब पुलिस वाले आए, फिर उन्होंने तफ्तीश की, फिर वो कह लगे हम सिविल हॉस्पिटल पहुँच लिए। ठीक है जी। बस यही उन्होंने क्या हुआ अभी तक, क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। रंगे हाथों पकड़वा, दारू वहाँ बिकती है खुलेआम, सप्लायर है, ऐसे ड्रग्स के सप्लायर वहाँ है, जुए के सप्लायर वहाँ, सट्टे के सप्लायर वहाँ। ठीक है जी। औरतों तक के देह व्यापार तक का धंधा हमारे कॉलोनी के अंदर होता है। वो थे 9-10 आदमी, हथियारों से लैस थे। ठीक है जी। पब्लिक भी इधर उधर होगी। ठीक है जी। वजह क्या रही, क्या कारण? वजह तो ये कुछ लोग तो उनको पुरानी रंजिश से जोड़ रहे हैं। ठीक है जी। वो लड़का वैसे कई बार उनको रोकता था, भाई तुम ये मोहल्ले के अंदर गलत काम ना करो। उसका मेरे का पिछले साल ही झगड़ा भी हुआ है इस बात पर, छोटी मोटी पर। उसकी बाइक में भी आग लगा दी थी पीछे इन लोगों ने गिरोह बनाकर। वही लड़कों ने फिर बहुत बड़ा बोल दिया इस पे। इसकी पहले नहीं की पुलिस को? पहले मुकदमा दर्ज है उनके खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज है। सहयोग नहीं करवा? सब कुछ हो रहा था पहले इनके खिलाफ, लेकिन इन्होंने तो लगातार एक धंधा बना रखा है। पप्पू बिट्टू जो है वो ये कहता है मैं DSP तक मंत्री देता हूँ। 6 महीने के अंदर तक उनके 4 मर्डर हो चुके हैं और बाहर आ जाते हैं। कब से काम कर रही है जो रिश्ते का? ये तो कई सालों से कर रहे हैं। पुलिस को शिकायत दी जाती है इस मामले में? बहुत शिकायत दे रखी, कई बार पुलिस चौकी को पता नहीं, पुलिस की नाक के नीचे सारे काम वालों को पता नहीं। पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि कोई भी कार्रवाई समय रहते नहीं की गई। तो ऐसे में अब परिवार चाहता है कि इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।